हेलो बेटा, देखो यहाँ पर मैंने आर एस कॉन्फ़िगरेशन लेके आया बेटा। इधर ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन किस में फाइंड आउट करना बेटा? इन वेज डैश में फाइंड आउट करना। लास्ट क्लास में हम फाइंड आउट किया था, फिशर प्रोजेक्शन में फाइंड आउट किया, बराबर है ना। फिशर प्रोजेक्शन में आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाला है या नहीं? तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे किया बेटा? वर्टिकल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया, ओके। मगर हॉरिजॉन्टल पे रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। वो लॉजिक उधर का, इधर का लॉजिक चेक करो। मैंने इधर 2 रूल्स लिखा बेटा आपको, ये 2 रूल्स नोट करके रख लो। रूल 1 और रूल 2 इधर, ओके राइट। सो वेरी इजी, मगर थोड़ा कंसंट्रेशन रख लीजिए। इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब यहाँ पर देख लो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा होता है बेटा? 4th प्रायोरिटी ग्रुप, बराबर है ना। कायरल सेंटर देखते हैं ना हमने, कायरल सेंटर को जोड़ के 4 ग्रुप रहता है, ओके। उसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को चेक करना, किधर चेक करना? मे बी इट इज प्रेजेंट ऑन द डैश लाइन। आपको वेज डैश प्रोजेक्शंस पता है ना। देखो ये सॉलिड लाइन बोलते, ये डैश लाइन बोलते इसको। देखो दिस इज डैश, दिस इज डैश, दिस इज वेज को वेज लाइन। तो सॉलिड लाइन ऑन द पेपर, मतलब ये बोर्ड का ऊपर समझो, ये लाइन्स हैं बोर्ड का ऊपर। ये जो डैश लाइन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब मेरे से दूर है, मतलब समझ लीजिए ये बोर्ड का पीछे तरफ है। और ये जो वेज है ना, ये वाला वेज लाइन, वो मेरा फेस के ऊपर आता है, ऐसा आता है, मतलब मेरे तरफ, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑन द प्लेन, मतलब पेपर के ऊपर है। वेरी गुड, ठीक है। सो इधर क्या बताया था? इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब 4th ग्रुप प्रेजेंट एट डैश लाइन, इज एट डैश लाइन। अगर डैश लाइन पे प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहता है तो, अगर लीस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे रहना चाहिए, वी मूव फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। अगर मैंने ऐसा प्रायोरिटी चेक करके फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, 4th प्रायोरिटी दे दिया, सो देने के बाद फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को गया, सेकंड नंबर से तीसरे नंबर को गया, है ना सर। सो जब मैंने जाते समय में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, समझो कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, समझो वी शुड बी मेंशन द कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में गया, मतलब 1 to 2, 2 to 3 जाते समय में एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड से गया समझो, मतलब मेरा डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज साइड, तब मैंने मेंशन करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना। जैसा हमने वर्टिकल में बताया ना, क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शंस में बताया था ना, वहाँ पर वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहता है, वहाँ पर भी हम क्या किया था? फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकंड प्रायोरिटी गया, सेकंड प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी गया, तो इधर भी वैसे ही जाना है, ठीक है। चेक करेंगे एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन बनाए तो समझ में आ जाएगा। सो देखो इधर कायरल सेंटर है क्या बेटा? है। इधर COH है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर डैश पे हाइड्रोजन है, मतलब ये जो कार्बन का प्लेस में 4 डिफरेंट ग्रुप्स आया, तो कायरल सेंटर। तो फर्स्ट ये कायरल सेंटर से जोड़ के बताओ, ये कार्बन को जोड़ के पहले एटम कौन सा? ऑक्सीजन। दिस इज वेज, ओके। तो OH अटैच हुआ, मतलब दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच हुआ है, मगर इधर क्या अटैच हुआ है? कार्बन अटैच हुआ है। फिर इधर क्या अटैच हुआ है? कार्बन अटैच हुआ है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो मास चेक करो, मास भी सेम रहता है तो क्या चेक करना? नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ पर कार्बन सेम ही है, मास भी सेम ही है। फिर नेक्स्ट एटम क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। इसका नेक्स्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। फिर इसका नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो सेकंड प्रायोरिटी विल बी गो फॉर द COH, ओके। देन नेक्स्ट वन हियर थर्ड प्रायोरिटी, देन दिस इज 4th प्रायोरिटी। तो मैं ऐसा जाना है, फर्स्ट नंबर से मैंने सेकंड नंबर को जाना है, वैसा ही है। तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को गया, तो सेकंड नंबर से तो तीसरे नंबर तरफ जा रहा है, ओके। तो 4th ग्रुप कैसे भी लीस्ट प्रायोरिटी है, उसको ऊपर से स्किप करके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो मगर ऐसा नहीं जाना बेटा, 1 2 3 होता है, 2 होता है, ऐसे जाओ। सर 4 है, 4 रहते भी चलता है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ओके राइट, चलता है।
तो फाइनली यहाँ पर मेरा डायरेक्शन कैसा है बेटा, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है और कॉन्फ़िगरेशन है। फिर और भी चेक कर लेना हमारा को पर्सन किससे आता है। फिशर प्रोजेक्शन में भी पर्सन किससे होगा, लीस्ट प्रायोरिटी से होता है। बाकी तीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो प्रायोरिटी में लीस्ट प्रायोरिटी जो रहता है ना, 4th नंबर वाला, उससे हमको दिक्कत आता है। उसमें क्या है, फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल पे रहता है तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे आए तो चेंजेस करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। वेरी नाइस बेटा। तो मगर इधर देखे तो यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप फर्स्ट रूल में क्या बताया था, डैश लाइन पे रहता है तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन आया वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा। हाँ, 4th प्रायोरिटी ग्रुप डैश डैश में रहना है, डैश डैश में रहता है तो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, आर कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर इसको चेंज करना नहीं। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट रूल समझ में आया? कुछ नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर वाला डैश पे रहता है तो देर इज नो चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो हमको कॉन्फ़िगरेशन आता है वही कॉन्फ़िगरेशन फाइनल। ओके, समझ गया? वेरी नाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। इधर देख लो, ऑक्सीजन जोड़ा है, ये तो कार्बन है, ये कार्बन को जोड़ के इधर ऑक्सीजन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गया। फिर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, सो सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगा? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम तो मास भी सेम, तो ऑब्वियसली सेकंड आटम चेक करना है। सेकंड आटम ऑक्सीजन है, इधर भी सेकंड आटम ऑक्सीजन है, मगर इधर कितना ऑक्सीजन है बेटा? मैंने मॉर्निंग क्लास में बताया था, क्या बताया था? इसका इमेजिनरी फॉर्म बनाए तो कितना ऑक्सीजन रहता है बेटा? 2 ऑक्सीजन्स, है कि नहीं? ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा 2 डबल बॉन्ड्स है ना इधर, 1-2 बॉन्ड्स है ना इधर। हाँ, ऐसा इमेजिनरी फॉर्म बनाए तो हम 2 ऑक्सीजन मान लेना पड़ता है। ओके, वेरी गुड। सो 2 ऑक्सीजन मानने के बाद फिर प्रायोरिटी किधर गया? ऊपर तरफ गया। सो देन कम टू द दिस वन। सो मीपन 1 2 3 जाना है तो यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आया? हो उसको चेक करते रहना है। वेरी डेंजरस फेलो। कौन सा वाला? 4th नंबर। 4th नंबर डैश पे रहना। आप कैसे भी घूमो, जो कॉन्फ़िगरेशन आया वही कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। हाँ, इनसे ही दिक्कत है हमको। अभी तो डैश पे है, कुछ दिक्कत नहीं है। पूरा दिक्कत बताता हूँ, मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो पूरा वीडियो सुनो, सुनने के बाद समझ में आता है। समझ में आया क्या? हाँ, पूरा सुनो, ठीक है? राइट, इधर क्या हो गया? 1 रोटेशन क्लॉकवाइज बेटा, क्लॉकवाइज रहता है तो और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल पे जा रहा है मैं। इधर सेकेंड रूल बता रहे थे बेटा। सेकेंड रूल में क्या दिया था? इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब वो ये हौला नंबर 4th नंबर वाला, तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4th ग्रुप इज नॉट प्रेजेंटेड डैश लाइन। अगर 4th ग्रुप इज नॉट प्रेजेंटेड डैश लाइन, then interchange the groups or atoms to fix least priority group at a dash line. To fix it least priority, मतलब to fix least priority group at a dash line. अगर if least priority group is not present at dash line, if it is there on the dash line, ऐसा समझ लो, if it is there not there in the dash line, then we have to change the configuration, so इसका मीनिंग क्या कर दिया था? then interchange groups or atoms to fix least priority at dash line. तो इसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। अगर ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं रहता है तो then we have to change the interchange group or atoms to fix it least priority group at a dash line, to fix least priority group at a dash line. कुछ नहीं इसमें, सेंटेंस समझ में आया? कुछ नहीं उसमें। अगर मेरे पास ग्रुप्स है, ऐसा ग्रुप्स है, तो ये जो ग्रुप्स में अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं आया, समझो अभी देख लो इधर सॉलिड लाइन पे है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, डैश लाइन पे नहीं है, तो इसको क्या करना है? डैश लाइन पे लेके आना है। टू फिक्स इट डैश लाइन, फिक्स करना है डैश लाइन पे, मतलब हम क्या करना है? इंटरचेंजेस करना है ग्रुप्स को।
मैं बताता हूँ इंटरचेंज कैसे करना है। तो इंटरचेंजेस अगर हमारा पास और टाइम्स हो गया, मतलब डैश लाइन पे लेके आने को, ये जो है ना हाइड्रोजन को इधर लेके आने को मैंने इंटरचेंजेस करता हूँ, ऐसा इधर तक लेके आता हूँ। ऐसे इंटरचेंजेस करते समय में ऑड टाइम्स कर दिया समझो, फाइनली ऑड टाइम्स मतलब वन टाइम में इधर ही आया, नहीं तो ऑड तीसरा टाइम में आया, तो तब क्या करना है, जो हमको कॉन्फ़िगरेशन आता है ना उसको चेंज करना बेटा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये रूल क्या होता है, मैं इधर बताता हूँ। इफ इंटरचेंज इवन टाइम्स देन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंज। इवन टाइम्स इंटरचेंज किया मतलब इसको हाइड्रोजन को डैश लाइन पे आने के लिए इंटरचेंजेस किया, ग्रुप्स को चेंजेस करते आ रहे हैं, चेंजेस करके डैश लाइन को लेके आया, तो वैसा चेंजेस इवन टाइम्स में आ गया समझो, तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन निकालता है ना वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, दैट इज फाइनल। मगर और टाइम चेंजेस करती है तो देर इज कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज। तो फाइनली देर इज सेंटेंस क्या है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट present at dash line then interchange groups or atoms to fix least priority group at dash line। तो डैश लाइन पे फिक्स करो इंटरचेंज करके। तो इसका मीनिंग यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया बेटा, इधर देख लो। सो इधर तो समझ में है ना, कुछ नहीं, डैश लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम, चेंज करने की जरूरत नहीं है। मगर ये केसेस में चेक करेंगे, तो अभी डैश लाइन पे नहीं है बेटा, वो देखेंगे एक बार। इधर देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी किधर है, डैश पे, फर्स्ट इसको गया, सेकंड इसको जाता है, थर्ड इसको जाता है, बराबर है ना। ऊपर का क्वेश्चन ये इधर बता रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड प्रायोरिटी COH, थर्ड प्रायोरिटी CH3, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। मगर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पे दिया बेटा, वेज पे दिया, एक्चुअली कहाँ पे रहना, डैश पे रहना, राइट। ये वेज डैश का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय में कंपल्सरी मस्ट एंड शुड देर इज फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट डैश लाइन पे, ठीक है ना। दैट फोर्थ ग्रुप मस्ट बी देयर ऑन डैश लाइन, मस्ट बी देयर ऑन डैश लाइन, तो डैश लाइन पे ही रहना है, ओके। तभी जो कॉन्फ़िगरेशन निकालता है ना वो कॉन्फ़िगरेशन हम इंटरचेंज करने के बाद और टाइम चेंज करते हैं, तो इंटरचेंज कर दिया ना हॉट टाइम, तब कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। इवन टाइम किया तो नो चेंज है। तो देख लो इधर, फर्स्ट मैंने क्या किया था, ये OH को इधर लेके आता हूँ, मतलब यहाँ से इधर लेके आया, मतलब 90 डिग्रीज घुमाया इसको, तो 90 डिग्रीज घुमाने के बाद ये हाइड्रोजन इधर आया, फिर इसको क्या कर दिया था, इधर डैश पे लिखा है हाइड्रोजन, इधर लिखा है OH, कहाँ पे लिखा, इधर OH लिखा। इंटरचेंज किया ना बेटा, चेंज किया, कितने टाइम चेंज किया मैंने ऐसा, वन टाइम चेंज किया, तुरंत मुझे वो जो हाइड्रोजन है डैश लाइन पे आ गया, तो इधर से इधर आ गया एक ही समय पे। तो वन टाइम चेंज किया मतलब वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इधर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 2 3 4, कैसे जाना है, हाँ कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, R कॉन्फ़िगरेशन, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो R ही है, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S कॉन्फ़िगरेशन। हम इसका बताना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S, क्योंकि इधर हमको कॉन्फ़िगरेशन आया R, तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है ना, हम इसका निकालना है ना कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये जो हाइड्रोजन को इंटरचेंज करते आया, एक ही समय में इंटरचेंज हो गया, तो जो हमको कॉन्फ़िगरेशन आया इधर चेंज करना है इधर, तो R आए तो इधर लिखना है S, वैसा समझ गए ना, वेरी गुड। इधर चेंज करके इसका नाम नहीं बताना है, इसका S कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलने का, ये R ही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इस R ही है, मगर स्टार्टिंग वाला का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। हाँ, इसका आंसर बताना है S कॉन्फ़िगरेशन इसका, क्योंकि इधर R आया तो बदलना है। क्यों बदलना है, आपने कितने बार इंटरचेंज किया है, वन टाइम चेंज किया है, तो वन टाइम चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, विल बी चेंज, ओके, चेंज किया। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन।
देन सेकंड क्वेश्चन इधर देख लो बेटा, ध्यान से लिख लो। सेकंड क्वेश्चन इधर लिख रहा है, ओके राइट। अभी फर्स्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इधर कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो निकालना मतलब क्या करना है, इधर हाइड्रोजन कहाँ पे आया, सॉलिड लाइन पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, प्रायोरिटी देने के बाद हम करेंगे आंसर। सर इधर डैश लाइन पे सेम दिया है, ठीक है। इधर एक काम करता हूँ, इधर CH2OH H और OH कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, OH कर दिया। सो अभी देख लो तो इधर फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसको सेकंड प्रायोरिटी है, इसका थर्ड प्रायोरिटी है, इसका फोर्थ प्रायोरिटी है। अगर आप ऐसा जाए तो कैसे होगा, 1 2 3 4, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखने वाला है, ऐसा जाए तो और कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो लिख के रखेंगे। फिर ये सही है क्या नहीं बताएंगे। एक्चुअली फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड लाइन पे आया, कंडीशन क्या है, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डैश लाइन, फिक्स लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश लाइन। डैश लाइन पे लेके आना जरूरी है, ठीक है ना। सो डैश लाइन पे लेके आओ। फर्स्ट इधर का इंटरचेंज करो, फर्स्ट इंटरचेंज करो। फर्स्ट इंटरचेंज करने के बाद इधर आया हाइड्रोजन, इधर आया CH2OH, इधर आया CH। ध्यान से सुनना, इधर कैसा है, OH है, जैसा है वैसे लिख लो। वन टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम। अभी सेकेंड टाइम देख लो, यहाँ पर वेज पे आया हाइड्रोजन, इसको क्या करना है, इधर लेके आना है, तो सेकेंड टाइम। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, CH2OH वैसे लिख लो, CH4 लिख लो। अभी क्या करना है, इधर वेज पे क्या आएगा, OH, इधर क्या आएगा, H। मतलब H को कहाँ पे लेके आया, डैश पे लेके आना। तो कंपल्सरी क्या करना है, H को डैश पे लेके आके अभी कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अभी कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऐसा रोटेशन किया समझो। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, मला और कॉन्फ़िगरेशन आया। सर फर्स्ट इधर भी और कॉन्फ़िगरेशन आया ना, बेटा इधर और कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इधर जो और कॉन्फ़िगरेशन आया, फिर इधर भी देख लो और कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहे ना। इवेंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए ना, इंटरचेंज इवेंट टाइम्स कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंज। तो अभी भी इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको वही आया, 1 2 3 सेम ही आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया इसका। जो हमको इधर आया कॉन्फ़िगरेशन, वही कॉन्फ़िगरेशन इधर आया। सही है ना, राइट। सो फाइनली इवेंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट टाइम्स रोटेशन किया है तो देयर इज नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। समझ गया ना। अगर ऑड टाइम कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑड टाइम अगर इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज। इसका आर आए तो इसको एस आता है, तो वो ऑड टाइम एस आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। समझ गए क्या, ठीक है। मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे रहना है, कहाँ पे रहना, डैश पे रहना, ये फिक्स हो जाओ। वेज डैश में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डैश। सो डैश पे ऑलरेडी आके आ गया समझो, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला समझो, वो फिक्स हो जाएगा, मतलब वही कॉन्फ़िगरेशन। अगर डैश पे नहीं आया, ऐसा वेज पे आया, सॉलिड लाइन पे आया, तब क्या करते हमने, इंटरचेंजेस करते। सो ऑड टाइम इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ता है, अगर इवेंट टाइम इंटरचेंज किया है तो बदलना नहीं, जो कॉन्फ़िगरेशन आया वही कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ठीक है ना। राइट राइट, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, राइट।